A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session of power electronics. We start today's session with the verses of Holy Quran. So in chapter 5, last we discussed about the full wave, uncontrolled, single phase rectification process techniques. And now in chapter number 6, we discussed about the topic of power tonics regarding single phase control rectifiers, as well as this is the topic mainly covers the rectifiers of control, which also categorized in two parts of half wave control rectifier and as well as full wave control rectifier. So with as well as the R load, RL load, freewheeling effects, and how to overcome these effects also discussed in this chapter 2. So today's session, we start with half wave control rectifier and we directly coming towards its circuit, that how it looks like. So you can see that first we supply AC as a source to the SCR. Before this concept, we discuss diode. So diode is a component which can rectify the signal or current from AC to DC. But if we coming towards or discuss about the working of SCR, so SCR stands for silicon control rectifier, and this is how it looks like, this one. So this is we called SCR, silicon control rectifier, and it's a control rectifier which convert AC signal into DC, AC current into DC current, and controllable phenomena. So similarly as diode, it have anode and cathode, but one changes available in SCR is that the gate terminal is extra to control the signal of AC signal from the gate triggering phenomena. अब इसमें होता ये है, मैं थोड़ा इसको डिटेल में वाजे करूं तो हमारी जो ये सर्किटरी होती है ये कंट्रोल हो रही होती है फिनोमेना बाय एससीआर। एससीआर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एसी और डीसी कन्वर्ट करती है कंट्रोलेबल फिनोमेना के तौर पे, और इस कंट्रोलेबल फिनोमेना के अंदर हमारा जो गेट सिग्नल होता है वो हमारा कंट्रोल डीसी करके प्रोवाइड करता है हमें। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और गेट के ऊपर सिग्नल देने के नतीजे में हमारा कंट्रोल सिग्नल डीसी का हमें इससे हासिल होता है। और दूसरी बात यह है कि जितना हमें इससे चाहिए होता है उतना हम गेट ट्रिगरिंग सिग्नल देने के नतीजे में अपना डीसी आउटपुट हासिल कर पाते हैं। सो दिस इज द मेन थीम एंड स्कीम ऑफ सिलिकॉन रेक्टिफायर दैट वाई वी यूज। एंड यहाँ पर हम जो लोड इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज द रेजिस्टिव लोड, the current which is flow from this component, that is I naught output current. And this phenomena of half wave single phase control rectifier, uh, and now coming towards its waveform, that how it works. So first sinusoidal signal of AC coming towards this SCR, ठीक है। AC सिग्नल सबसे पहले इस SCR के अंदर आता है। ये SCR जो है क्योंकि एक लगा हुआ है डायोड की तरह, तो ये सिर्फ हाफ वेव को पास करेगा और बकिया हाफ वेव को क्लिप कर देगा। तो जो हाफ वेव है हमारी कुछ इस तरह से बन रही होगी। अब गेट सिग्नल जो होता है, गेट सिग्नल इस तरह से है कि एक दरवाजा है, आप जितना ज्यादा उसे खोलेंगे उतना सिग्नल पास उतना होगा, और गेट जितना कम खोलेंगे उतना सिग्नल कम पास होगा। मेनली इसके नतीजे में आप कंट्रोल सिग्नल डीसी का हासिल कर सकेंगे। अब ये जो फिनोमेना है कंट्रोलिंग का, फायरिंग एंगल के नतीजे में ये चीज फुलफिल हो पाती है। गेट सिग्नल का खुलना या गेट सिग्नल देना एससीआर को, इसका मतलब क्या है कि उतना फायरिंग एंगल दे रहे हैं, और जितना गेट सिग्नल कम होगा इसका मतलब उतना फायरिंग एंगल कम दे रहे हैं।
ज्यादा गेट सिग्नल देंगे, ज्यादा फायरिंग एंगल देंगे, तो उसके नतीजे में आपका आपकी कंडक्शन ज्यादा होगी, और कम फायरिंग एंगल देने के नतीजे में आपका जो एससीआर है वो सिग्नल को कम गेट खुलेगा, और कम फायरिंग एंगल के नतीजे में ये चीज फुलफिल होगी। तो इस तरीके से ये चीज आपकी कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में आती है। अब इसमें जो एंगल होता है, यानी गेट सिग्नल आप जितना दे रहे हैं उतना एंगल उसे मिल रहा है, और उसके नतीजे में आपको रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी का हासिल हो रहा है। अब इसमें होता यह है कि ये एंगल ऑफ 0 to 180 डिग्री तक काम करता है। मिसाल के तौर पे पहले एंगल में मैंने दे दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो इस तरफ का हिस्सा होगा वो क्लिप आउट हो जाएगा उस हाफ वेव में से ही, और बकिया जो 45 के बाद सिग्नल होगा वो सब पास हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है एंगल का, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। जितना आप कम एंगल देंगे उतना सिग्नल ज्यादा पास होगा, और जितना ज्यादा एंगल फायरिंग का देंगे उतना कम सिग्नल पास होगा गेट का। तो गेट से फायरिंग एंगल के का ताल्लुक इस तरह से है। दूसरी बात यह है कि सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू है हाफ वेव में, वो बहुत कम होके मिल रही होती है। ठीक है, आप देखें सिग्नल की जो पीक वैल्यू है वो यहाँ तक है, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू जब निकाली जाती है कैलकुलेशन डेरिवेशन की मदद से, तो हमें एवरेज वैल्यू बिल्कुल दरमियानी से मिलती है, बहुत कम मिलती है। इसीलिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं, चाहे वो कंट्रोल या अनकंट्रोल रेक्टिफायर हो, उसमें अगर हमारी जो फुल रेक्टिफिकेशन की वैल्यू या फुल रेक्टिफायर होकर हमें वेव मिल रही होती है, तो उसके नतीजे में हमारा सिग्नल एवरेज वैल्यू के लिहाज से ज्यादा मिलता है, जबकि हाफ वेव में ये वैल्यू कम मिलती है। तो ये भी एक मेन फर्क है हाफ वेव को प्रेफर करने का और फुल वेव को प्रेफर करने का। इसके बाद हम तीसरी वेव के ऊपर आते हैं अपनी, जो कि करंट आउटपुट की वेव फॉर्म है। और आउटपुट करंट की जो वेव फॉर्म है उसमें अगर आप देखें तो वेव फॉर्म वोल्टेज के मुकाबले में करंट की भी तकरीबन सिमिलरिटी बनती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि करंट की वेव फॉर्म छोटी बनती है आउटपुट करंट की, क्योंकि उसका रेजिस्टिव लोड या नॉमिनल लोड उसके मुकाबले में कम होता है। और वो हिस्सा जो क्लिप हो रहा होता है एनोड टू कैथोड के दरमियान, वो हिस्सा ये है जो इस फर्स्ट हाफ साइकिल और उसके बाद पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद अगला हाफ साइकिल आता है, उसमें जो क्लिप हो रहा है ये उस तरह से। और वो हिस्सा जो कि आपका मुकम्मल क्लिप हो चुका है, एक दूसरा एस सी आर ना लगने की वजह से, जो हाफ वेव सिर्फ पास कर रही है और जो हाफ वेव गायब हो गया है, क्लिप हुआ है, वो हिस्सा ये है उसका। ठीक है। तो यहाँ तक हमने अनकंट्रोल सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को डिस्कस कर लिया, और डिस्कस सर्किट एंड एज वेल एज द वेव फॉर्म्स विच आर 5 in the section as well. So up till now, if you have any kind of question, query or difficulty regarding session, please feel free to discuss. I will answer the kind of question, resolve your queries if you have mind. So we further moving towards the concept of half wave contour rectifier uh, with RL load as well. तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो कंटोर रेक्टिफिकेशन में रेजिस्टिव लोड का सिर्फ डिस्कस किया था, बट अब हम कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर रेजिस्टिव लोड के साथ साथ इंडक्टिव लोड को भी इंकॉर्पोरेट करके देखेंगे कि उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं। तो अगेन इसमें भी ये 4 वेव फॉर्म जो बन रही हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एसी सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे अपने डायो एससीआर को, सॉरी, जो डायोड की तरह ही एक्ट करता है बट एक कंट्रोल रेक्टिफिकेशन के तौर पे काम करता है। जब ये कंडक्ट कर जाएगा तो इंडक्टर के अंदर और रेजिस्टेंस के अंदर से होता हुआ करंट फ्लो होगा, जो कि हमारे लोड कंपोनेंट्स हैं ये, और उसके नतीजे में ये चीज फुलफिल हो रही होगी। एसी सिग्नल यहाँ से आता है इस तरीके से। और आप अगर यहाँ पे देखें तो ये फायरिंग एंगल हमने यहाँ पर 30 डिग्री या 45 डिग्री जो भी दिया हुआ है, उसके नतीजे में ये हिस्सा हमारा क्लिप आउट हो जाता है। ठीक है, कम एंगल देने के नतीजे में सिग्नल ज्यादा पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डीसी का। तो इतना कंट्रोल आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। तो वो हिस्सा जो अल्फा से लेके ये पाए तक आपको मिल रहा है, ये आपके इस वेव फॉर्म का ही सिग्नल है। लेकिन इसके बाद भी जो कंडक्शन बाकी रह रही है, जबकि सिग्नल यहाँ से खत्म हो चुका है,
लेकिन उसके बावजूद भी ये हिस्सा जो कि वेव फॉर्म में से आपको मिल रहा है, इसके मिलने की जो अहम वजह है वो है इंडक्टर। इंडक्टर ने अपने अंदर उस वक्त जो एनर्जी स्टोर की हुई थी, तो वो यहाँ पे रिटेन करके मेंटेन रखता है कुछ देर के लिए। और वो हिस्सा जो ये मेंटेन करता है ये इंडक्टर के एनर्जी स्टोरेज की वजह से हमें देखने को मिलती है। वो एनर्जी जो कि इंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे अपने अंदर रिटेन करके रखी हुई होती है एनर्जी, जबकि डायोड ऑफ एससीआर कंडक्ट करना छोड़ चुका होता है, क्योंकि हाफ वेव के अंदर तो ये काम करता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सिग्नल आपको कुछ कुछ यहाँ पे मिल रहा होता है, इंडक्टर इफेक्ट कहलाता है ये। तो और हर एक के अंदर ये आगे जाके आपको फर्स्ट हाफ के साथ मिलेगा, सेकंड हाफ में तो ऑलरेडी ये क्लिप हो जाता है सिग्नल जो है। अब यही इम्पैक्ट जिस तरह हमें वोल्टेज में देखने को मिल रहा है, करंट में भी ये चार्जिंग करंट की सूरत में हमें यहाँ पे नजर आएगा, रिटेन करंट के तौर पे नजर आएगा, जो कि सस्टेन रहता है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ये करंट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये मिल रहा होता है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि अगर रेजिस्टिव लोड के साथ साथ इंडक्टिव लोड भी लग जाए, आरएल लोड, तो फिर उसका इम्पैक्ट वेव फॉर्म पे क्या होता है, ये हमने इन तीन वेव्स में डिस्कस किया है। चौथी वेव जो डायोड के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, वो हिस्सा जो यहाँ पर क्लिप हो चुका है या जो उस एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा नहीं है, तो वो क्या क्या हिस्सा है डायोड के एंड के ऊपर या रिवर्स एंड के ऊपर हमें नहीं नजर आ रहा होगा, वो हिस्सा है तो सफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा। और जो यूटिलाइजेबल पार्ट है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो दिस इज हाउ सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड एक्ट, हाउ इट वर्क्स। अब इस इफेक्ट को, ये एक फ्री व्हीलिंग इफेक्ट भी कहलाता है, और इस इफेक्ट को हमें खत्म करने की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें फर्दर एक्शंस लेने होते हैं, और इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना पड़ता है। फ्री व्हीलिंग डायोड, तो इस फ्री व्हीलिंग इफेक्ट जो कि एक्स्ट्रा इफेक्ट इंडक्टर के नतीजे में हमें मिल रहा है, ये लेक्चर इस चैप्टर नंबर 6 का थर्ड एस्पेक्ट है। पहले हमने पढ़ा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद आर लोड, फिर हमने पढ़ा सेकंड टॉपिक सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल फेज रेक्टिफायर विद आरएल लोड एज वेल, बट एज वेल एज दी फ्री व्हीलिंग डायोड इफेक्ट। तो फ्री व्हीलिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक डायोड इस तरह एंटी पैरेलल में लगाया जाता है, जिससे फ्री व्हीलिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, और इस डायोड को फ्री व्हीलिंग डायोड कहा जाता है। सो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो पूरा सर्किट वही है, आपने एससीआर लगाया हुआ है, इंडक्टर रजिस्टर लगा है, बट एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे लगी हुई है जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड के तौर पे है, जो यहाँ में नजर भी आ रही है। अब इसके बाद हम वेव फॉर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वेव फॉर्म के छह तकरीबन हिस्से हैं। तो एसी सिग्नल यहाँ से हमें मिल रहा है इस तरह से, जिसको कंट्रोल रेक्टिफायर ऑफ डायोड के जरिए से फुलफिलमेंट हो रही है, और वो जो चार्जिंग करंट मेंटेन हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट के नतीजे में, जिसको ओवरकम किया जा रहा है फ्री व्हीलिंग इफेक्ट के नतीजे में। और ये कंटिन्यूअस कम्यूटेशन हमें डिस्कस होती हुई नजर आ रही है, जो कि करंट रिटेन रह रहा है। हालांकि ये नजर ऐसी आ रही है वेव फॉर्म जैसे ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वेव कंटिन्यूएशन में अपनी जो मेंटेन की हुई है इस नेचर को, ये ड्यू टू द इंडक्टर है। इंडक्टर के अंदर ये अपनी चार्जिंग करंट को कंटिन्यूएशन रखते हुए आउटपुट करंट को मेंटेन रखे रहता है, चाहे दूसरा डायोड वहां पे कनेक्ट हो या नहीं हो। तो आपको इस जगह पर भी सफिशिएंटली वेव फॉर्म आउटपुट ऑफ करंट की मिल रही होती है, क्योंकि इंडक्टर का जो इफेक्ट है वो करंट की सूरत में हमें मिलता है। तो करंट मेंटेन होता हुआ आपको आउटपुट में नजर आएगा इस तरीके से। अब वो इफेक्ट जो कि डायोड के एंड या एससीआर के एंड के ऊपर क्लिप आउट हो रहा है, वो इस तरह नजर आ रहा है। और जो सोर्स करंट उस वक्त हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इवन सोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन के लिहाज से, वो यहाँ पर हाफ ऑफ पॉजिटिव वेव और अनदर साइकिल ऑफ हाफ ऑफ पॉजिटिव वेव में इस तरह नजर आएगा। डायोड के इफेक्ट के नतीजे में वो हिस्सा जो कि क्लिप हुआ है, ये वाला, ये इस तरीके से ये क्लिप हुआ हुआ हिस्सा नजर आएगा, जो कि आउटपुट का ऑब्वियसली हिस्सा नहीं होता, ये तो क्लिप हुआ हुआ होता है, लेकिन क्लिप हुआ हुआ होता है, लेकिन इन सेंस ऑफ लोड करंट जिसको आई नॉट कहा जाता है, वहां पर एक करंट रिटेन होता हुआ नजर आएगा ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको एज अ नॉइज, एज अ
क्या कह लें उसको, नॉइस कह लें या अनवांटेड सिग्नल है, उसको ओवरकम किया जाता है फ्री व्हीलिंग डायोड के इफेक्ट के नतीजे में। और इस तरीके से आपको ये चीज फुलफिल होती हुई नजर आती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर with R load, RL load and RL load with freewheeling effect diode. So ये तीन कॉन्सेप्ट हमने सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में डिस्कस किए हैं विद फायरिंग एंगल कॉन्सेप्ट्स, विद गेट ट्रिगरिंग फिनोमेना, कि गेट जितना खोला जाता है और गेट खोलने का जो फिनोमेना है वो असल में फायरिंग एंगल के नतीजे में है, कि जितना ज्यादा आप सिग्नल गेट को देंगे उतना फायरिंग एंगल आपका कम होगा, और जितना आप फायरिंग एंगल उस हिसाब से बढ़ाते जाएंगे तो उतना गेट आपका कम खुलता जाएगा, और उसके नतीजे में कंट्रोल फिनोमेना ऑफ रेक्टिफायर आप फुलफिल कर सकेंगे यहाँ से। दिस इज हाउ वी गेट द कंट्रोल रेक्टिफिकेशन बाय दिस फायरिंग एंगल टेक्निक। सो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने यहाँ तक जो डिस्कस कर लिया है वो हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द फुल वेव कंट्रोल सेंटर रेक्टिफायर इन सिंगल फेज एज वेल। ये हम डिस्कस करेंगे, और इसमें भी दो फनोमेना होते हैं, दो एससीआर के जरिए से और ब्रिज ऑफ एससीआर के जरिए से। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्यूरी और डिफिकल्टी, प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड रिजॉल्व योर क्यूरीज इफ यू हैव इट योर माइंड। ग्रुप हमारा अवेलेबल है, बाकी जो ईमेल एड्रेस है मेरा अदील खान पाकिस्तान gmail.com, वहाँ पे भी अपनी क्यूरी आप रेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। फी अमानिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।